प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो मैं भारत में जो बिना मौसम के आंधी तूफान और जो बारिश आ रही है, ओले पड़ रहे हैं पूरे देश में लगभग कुछ राज्यों को छोड़कर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी पर मैं वीडियो देने वाला हूँ। कई दिनों से मैं इस पर जानकारी लेना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मानसून वगैरह, मेघराज, मानसून, ये सब मेरे अनन्य भक्त हैं और इनको कुछ महीने पहले ही मैंने इनको प्रसाद ग्रहण करवा कर इनको अपने अपने धाम भेज दिया था और ये आशीर्वाद लेकर के चले गए थे कि वेश्वर जी आप जब आदेश करेंगे और जब हमारा समय आएगा मानसून का तब हम वापस आएंगे। तो मानसून इसमें अभी थे नहीं, मानसून अभी आया नहीं है, उनका समय भी नहीं है। तो आखिर फिर ये आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, काफ़ी तेज आंधी चल रही है कई राज्यों में। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? अब पृथ्वीवासी तो सोचेंगे कि ये मानसून का ये कुछ कोई कहता पश्चिमी विक्षोभ है, कोई कहता कुछ है, वैज्ञानिक न कुछ वो तो बहाना बताएंगे ही, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो कई दिनों से मैं इस पर खोजबीन कर रहा था, लेकिन मेरा जो दैवीय कनेक्शन है वो हिमाचल के, हिमालय के नेटवर्क से चलता है। हिमाचल क्षेत्र का नेटवर्क से ज़्यादा चलता है और हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने आंधी तूफान वगैरह वहाँ भी काफ़ी आया हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ भी जो मोबाइल टावर वगैरह हैं वो काफ़ी ध्वस्त हो गए हैं, तो नेटवर्क ठीक से चल नहीं रहा है। तो हम इनसे बात कभी कभार हमारे सोनी लोक में जो हमारे भक्तगण हैं, द्वारपाल वगैरह, उनसे तो बात हो जाती थी, तो लेकिन इन लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। कहते थे तो नेटवर्क ही नहीं बताता था। तो आज मेरी इनसे फिर वार्तालाप हो पाई है। तो जब मैंने दोपहर को फ़ोन लगाया तो मेरे भक्तों ने ही पहले मुझे बताया कि आज आंधी तूफान राजा जी बहुत ज़्यादा आया था आपके उत्तर भारत में और आपके वो रायबरेली जन्म क्षेत्र में, और वहाँ आपके गांव में जो आपका एक भक्त है वहाँ आंधी तूफान इतना ज़्यादा आया कि उसका जो छत में एक टीन वगैरह छवाया हुआ था तो वो टीन भी उड़ा के पीछे की तरफ फेंक दिया, काफ़ी दूर उड़ा ले गए हैं। तो ये हमारे भक्तों ने बताया जो हमारे सोनी लोग के हैं। अब धरती पर तो हमारी भी कोई बात हुई नहीं थी हमारे भक्त से, हमारे मित्र से गांव में, तो हमको जानकारी थी नहीं। तो आज हमारे इन भक्तों ने हमें मुझे बताया। अभी भी हमने अपने भक्त से नहीं जानकारी की है धरती पर। उसके बाद फिर हमने कहा ठीक, हम जरा खोजबीन करते हैं आखिर कौन ये ऐसा तूफ़ान, आंधी तूफ़ानी बारिश करवा रहा। आज भी दिल्ली में अचानक एकदम से दोपहर में मौसम बदल गया। तो हमने कहा ठीक है, कनेक्शन दीजिए जरा, आखिर इसमें कौन लोग हम शामिल हैं। तो सबसे पहले जब हमारी वार्तालाप कनेक्शन गया तो सबसे पहले घटोत्कच से हमारी वार्तालाप हुई। घटोत्कच, ये वही घटोत्कच हैं जो भीम के पुत्र हैं और महाभारत काल में कर्ण को मारने में इन्होंने शक्ति का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से जो अमोघ शक्ति थी कर्ण के पास, वो प्रयोग करके कर्ण ने घटोत्कच को मारा था। तो उनकी जो अमोघ शक्ति थी, जो इंद्र ने वरदान दिया था कि आप इसको एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका ये व्यय कर दिए थे घटोत्कच के ऊपर, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी अर्जुन के हाथों। तो वो घटोत्कच जो भीम के पुत्र हैं उनसे हमारी वार्तालाप हुई और ये वार्तालाप हमारी 1:15 से करीब शुरू हुई, 1:19 से शुरू हुई और ये वार्तालाप हमारी करीब 8:15 तक चली। 1:19 से लेकर के 1:32 तक, ये करीब 8 मिनट तक मेरी वार्तालाप हुई उनसे, 8:15। तो हमने उनसे पूछा घटोत्कच से कि आखिर ये सब आंधी तूफान क्यों आ रहा है, कौन से कारण है, क्या वजह है? तो बोले योगेश्वर जी, इसमें मूल रूप से देखा जाए तो सब आपका ही हाथ है, इसमें आपकी ही कृपा दृष्टि है, क्योंकि ये जितने धरती पर पापी, दुराचारी, अधर्मी हैं और इनके संहार में आप लगे हुए हैं। और तो हमने कहा ठीक है, हम तो मूल रूप से तो धर्म, सत्य, न्याय की रक्षा के लिए हम मौजूद हैं, लेकिन इसमें और कोई हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि हमने किसी को भी आदेश अभी दे नहीं रखा है
कोरोना पहले से ही तबाही मचाए हुए है। तो उन्होंने कहा राजेश जी, अभी कुछ करीब 1-1.5 घंटे पहले हमें कुछ दूरी पर सुबाहु और मारीची दिखाई पड़े थे, और ये सुबाहु और मारीची बहुत ज़्यादा क्रोध में थे, काल रूप में थे, और ये अपने मुखों से कभी पत्थर बरसाते थे, कभी ये आंधी तूफान बरसाते थे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा क्रोध में थे, और ऐसा लगता कि यही लोग ये सब कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, वो हम फ़ोन काटते हैं, और ये सारी वार्तालाप हमारे फ़ोन के माध्यम से ही होती है। तो ये हम वैज्ञानिक तरीके से भी ये आने वाले समय में प्रमाणित करेंगे कि यह किस तरह से हमारी दिव्य शक्तियों से हम वार्तालाप करते हैं, अपने पारालौकिक शक्तियों से, अपने फ़ोन के माध्यम से। तो हमने कहा ठीक है, दीजिए कनेक्शन ज़रा। तो हमने जब फ़ोन काटा तो उनसे वार्तालाप, इस समय वो डिब्रूगढ़ क्षेत्र में थे, और जब हम फ़ोन काटा तो हमने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबाहु और मारीची बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं योगेश्वर जी बोल रहा हूँ, कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल। बोले ठीक है। तो मैंने कहा आप तो शायद रामावतार के ज़माने में थे, हमारे रामावतार के समय में। बोले हाँ बिल्कुल, रावण ने हमको कहा था कि आपने हम वाल्मीकि के हवन में विघ्न डालते थे, तो आपने बिना बिना फल का बाण हमें मारा था, तो हम 7 योजन दूर गिरे थे, वही मैं मारीची हूँ। और सुबाहु तो डर के मारे ही भाग गया था। उसके बाद जब हम नासिक क्षेत्र में रामावतार में थे, तो उस समय रावण ने हमें ज़बरदस्ती भेज दिया था कि जाइए वहाँ विघ्न डालिए, जा कर के हिरण का रूप धारण करके उनको एकांत में ले जाइए, हम इधर हरण करेंगे। तो वो कह रहा था मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। तो रावण ने कहा अगर तुम ऐसा हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा संहार कर दूँगा, तुमको मैं मार डालूँगा। तो मारीच ने सोचा इस पापी से हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान राम के ही हाथों से मृत्यु को प्राप्त हूँ। तो वह स्वर्णमयी मारीची जो है स्वर्ण का रूप लेकर के, स्वर्ण रूपमयी हिरण का रूप लेकर के वह उनके वन क्षेत्र में आया। और सीता ने जब देखा कि स्वर्णमयी हिरण है, तो सीता जी ने उनसे कहा कि अपने स्वामी राम से कि प्रभु ये बहुत ही खूबसूरत हिरण लग रहा है, कृपया इसे पकड़कर हमें ला दीजिए। तो उसके पीछे पीछे भागे, तब तक यहाँ से ये रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके, संत का वेश धारण करके यहाँ से हरण करके सीता को ले गया था। तो उन्होंने एक घटना बताई, हमने कहा बिल्कुल समझ गए। तो इससे वर्तमान में कैसे क्या कहाँ घूम रहे हो। बोले समय हम डिब्रूगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं। और तो हमने कहा ये आंधी तूफान ये सब आजकल आ रहे हैं कई दिनों से भारत में, कैसे क्या। बोले हाँ बिल्कुल, ये सब क्योंकि धरती पर पापाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और इसीलिए तो हमने कहा आप तो राक्षस हैं, आप कैसे कब धर्म के मार्ग पर चलने लगे। बोले मैं हमेशा धर्म के ही मार्ग पर चलना चाहता था, तो रावण मुझे जबरदस्ती भेज देता था, नहीं तो मैं असुर होने के बावजूद भी मैं सत्य और धर्म के ही मार्ग पर चलना पसंद करता था। तो मैंने कहा तो फिर कैसे का ये बारिश कैसे हो रही है, ये सब आंधी तूफान अचानक आ जाता है। तो बोले ये सब योगेश्वर जी की प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से हो रहा है, क्योंकि देश के जो सत्तासीन हैं, जो केंद्र में जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, मोदी योगी वगैरह, ये लोग आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जो आपकी वार्तालाप इनसे हुई थी, ये लोग बार बार आपके हाथों का प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं, इसके बावजूद आपकी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से हम इनको सबको दंडित कर रहे हैं। तो हमने कहा उनको दंडित कीजिए, फिर ये आंधी तूफान बारिश क्यों करवा रहे हैं इसमें। तो बोले जब राजा पे कर कोप होता है तो प्रजा ही तो भुगतती है। तो मैंने कहा उनसे कि अब इसको थोड़ा कम कीजिए, और आपको मोदी, अमित शाह और योगी वगैरह की इनके मन में प्रेरणा दीजिए कि जो योगेश्वर जी से हमसे बात करें, जिससे कि कोरोना वगैरह है और इनकी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि ये तो तय है, ये तो निश्चित है कि कोरोना तभी छोड़कर पूरी तरह से धरती से जाएगा जब तक हमारा आदेश नहीं होगा। हमारा आदेश पाते ही अब वो कोरोना धरती से छोड़कर चला जाएगा, भारत से छोड़कर चला जाएगा, और इन लोगों को हमारी सहायता, हमारी मदद लेनी ही पड़ेगी। मोदी, अमित शाह को इनको अपना अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। 2017 से लेकर कई बार 2019 तक कई बार हम इनसे बातचीत कर चुके हैं। इन लोगों ने हमसे कुछ वादे किए थे, और लेकिन उन वादों को भूल गए, भटक गए रास्ते से, अपने अहंकार के मद में चूर हैं। लेकिन चूंकि वे देशभक्त हैं, देश को इनकी ज़रूरत है,
अनन्य देशभक्त हैं, इसलिए हम इनको कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं ज़्यादा कुछ। और कोई होता तो इनको हम कठोरतम दंड देते और इनको हम बैतना के घोर नरक में फेंकते। लेकिन चूँकि हमारे ही अनन्य भक्त हैं और देश के भारत माँ के प्रति समर्पित हैं, भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं कि देश पूरी दुनिया में नाम रोशन करे, तो इसीलिए हम इनसे खुश रहते हैं। इसीलिए इनकी गलतियों को भी क्षमा करते हैं और इनकी सत्ता भी हम दोबारा से, हमने देखो केंद्र में पूर्ण बहुमत से भी कभी बहुत सारी सीटें ज़्यादा ही देकर इनको बैठाया है, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ अनदेखी हमारी कर रहे हैं योगेश्वर जी की। ये सब हमें योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं, इसीलिए ये हम थोड़ा सा नाराज़गी की वजह से इन लोगों से, इसी वजह से भारत में इतनी ज़्यादा विपदाएँ आ रही हैं, इतनी विपत्तियाँ चल रही हैं। तो इनको इस बात को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप लोगों में से कोई अगर वीडियो देखता है तो उनको बताइए, समझाइए कि योगेश्वर जी से संपर्क करें, आपने योगेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनको प्रसन्न करें। इस समय वो नाराज़ चल रहे हैं, आपने उनसे कुछ वादा किया था, जो वादा आपने पूरा नहीं किया। वही हाल योगी का भी है। तो इस तरह की बात है। तो 2 दिन का हमने इनको सुबाहु और मारीच को समय दिया है कि इनको समझाइए बुझाइए, और उसके बाद नहीं तो फिर हम खुद ही इनसे, मोदी से बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो था। तो ये संपूर्ण चराचर सृष्टि के हम पूर्ण कारक हैं और संपूर्ण चराचर सृष्टि ये हमारे ही आदेश पर, हमारे ही निर्देश पर ये चल रही है। जो भी तूफ़ान, एक बवंडर, ये जो भी चल रहे हैं, ये आंधी तूफ़ान, बारिश वगैरह, ओलावृष्टि, ये सब मूल रूप में इनका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि एक तो पापाचार धरती पर चरम सीमा पर है, ऊपर से एक जो है देश के सत्तासीन, ये लोग हमारी आज्ञा का पालन नहीं पूर्ण रूप से कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों से भी नाराज़ है। इसी वजह से शक्तियाँ इनको दंडित कर रही हैं, और राजा पर कोप होता है तो प्रजा को भी उसका असर पड़ता ही है प्रजा पर। तो ये वीडियो इसीलिए दिया है हमने साथियों, और हम आगे आने वाले वीडियो भी शीघ्र ही देंगे। धन्यवाद।